अभी हाल ही में खान सर की शादी में उनकी वाइफ के घूंघट करने की वजह से सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा, उसमें लोगों ने खान सर को खूब ट्रोल किया और लास्ट में उन्होंने यही बोला कि मेरी वाइफ ने खुद अपनी मर्जी से घूंघट किया था, मैंने नहीं करवाया था। अब उस केस में चाहे जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन क्या आपको ये पता था कि सिर्फ दो ही रीजंस हैं जिनकी वजह से हिंदुओं में औरतों से घूंघट करवाया जाता था। पहला रीजन ये था कि जब अफगान, तुर्क और मुगल शासक राजस्थान, यूपी, एमपी और बाकी नॉर्थ इंडियन इलाकों में कब्जा करते थे, तो लूट मार के अलावा वो सुंदर महिलाओं को उठाकर ले जाते थे, उन्हें अपने पास रखते थे और दुष्कर्म किया करते थे। इस सबसे बचने के लिए उस जमाने में अपनी सुंदरता और चेहरे को छुपाए रखने के लिए घूंघट प्रथा राजपूतों में शुरू हुई और फिर बाकी जातियों में फैल गई। दूसरा रीजन जो एंथ्रोपोलॉजी में मेंशन्ड है वो ये कि हिंदुओं में मैरिड रिलेशनशिप्स मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, अवॉइडेंस रिलेशनशिप्स और जोकिंग रिलेशनशिप्स। अवॉइडेंस रिलेशनशिप्स यानी कि ऐसे रिश्ते जिनमें फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनना चाहिए, जैसे सास दामाद या बहू ससुर का रिश्ता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जोकिंग रिलेशनशिप्स मतलब ऐसे रिश्ते जिनमें पार्टनर की डेथ के बाद पॉसिबली फिजिकल रिलेशन बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल जीजा साली और देवर भाभी एक्सेट्रा। ऐसे रिलेशंस में सेक्सुअल टीजिंग भी अलाउड होती है। फॉलोइंग दिस सोसाइटी ने ऐसे रूल्स बना दिए कि अवॉइडेंस रिलेशंस में पर्दा कर लो और जोकिंग रिलेशंस में नहीं। लॉजिकली देखा जाए तो पहले के जमाने में घूंघट करने का एक ठोस कारण हुआ करता था और आज के जमाने में औरतों से जो घूंघट करवाया जाता है वो सिर्फ एक पैट्रियार्कल सोच को थोपने का जरिया बनकर रह गया है। और गजब की बात यह है कि सोसाइटी के प्रेशर के साथ साथ सास इस मानसिकता के साथ अपनी बहुओं से घूंघट करवा रही है कि हमने सहा था तो तू भी सह।